हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्नेहा। आज हम बनाएंगे एक वुलन जैकेट। ये एक सिंपल लुक जैकेट है। फ्रंट में बटन्स है, 2 पॉकेट है और कैप भी अटैच है इसी के। और ये विंटर्स में बहुत ही वार्म रहेगी क्योंकि इसमें मैंने कॉटन यूज़ में ली है। मार्केट में प्योर कॉटन आती है जो बंडल के फॉर्म में आती है, तो मैंने वो यूज़ में ली है। उसमें कॉटन की लेयर्स आती है फोल्ड की हुई, तो वो यूज़ लेने में भी आसान होगी, इसलिए मैंने वो यूज़ की है। और इस जैकेट का साइज स्क्रीन पे है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है 4 मीटर प्रिंटेड फैब्रिक, जिसका प्रिंट स्क्वायर शेप में है, तो स्टिचिंग करने में भी आसानी होगी। और एक कॉटन का बंडल। अगर स्क्वायर शेप में प्रिंट ना मिले तो भी कोई इशू नहीं, नॉर्मल प्रिंट भी यूज़ में ले सकते हैं। फ्रंट पार्ट के लिए फैब्रिक कट करने के लिए मैंने फैब्रिक डबल लेयर में ले लिया है। लेंथ वाइज 27 इंच लिया है और विड्थ वाइज 24 इंच। 36 चेस्ट साइज का हाफ करेंगे तो 18 इंच आएगा। उसमें 2 इंच लूज का ऐड कर देंगे और 1 इंच ओवरलैप का, फिर 1.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे। सो टोटल 24 इंच। मार्किंग पे कटिंग करने के बाद हमें इस तरह से 2 लेयर्स मिलेंगी, जिसमें से एक लेयर को रिमूव कर देंगे। और अब कॉटन के बंडल को ओपन कर लेना है। इस तरह से ये बंडल पैक आता है और फिर जब उसे ओपन करते हैं तो इस तरह से लेयर्स हमें कॉटन की मिलती है। अब फैब्रिक पे कॉटन की एक थिन लेयर लगा देंगे। इस तरह से लेयर्स को कट करके और फिर फैब्रिक के ऊपर रख देना है। फैब्रिक पे कॉटन की थिन लेयर लगा ली है। अब उसके ऊपर जो फैब्रिक की दूसरी लेयर थी उसे भी रख लेंगे। फैब्रिक की लेयर को रख लिया है। इस तरह से अरेंज कर लेंगे तीनों को और फिर कॉर्नर्स में ऑल पिन से हम इसे सिक्योर कर देंगे ताकि कॉटन हिले ना। चारों कॉर्नर्स पे ऑल पिन लगा के और फिर स्टिचिंग कर देंगे। पहले वर्टिकली स्टिचिंग कर लेनी है और फिर हॉरिजॉन्टली स्टिचिंग कर लेनी है। ये स्टिचिंग हो रही है। मैं इन स्क्वायर्स के जो प्रिंट है उनके अकॉर्डिंग स्टिचिंग कर रही हूँ। पहले वर्टिकली स्टिचिंग कर रही हूँ और फिर हॉरिजॉन्टली स्टिचिंग कर दूंगी। ये स्टिचिंग हो चुकी है वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली। अब जो स्टिचिंग की हुई है उससे 1-1 इंच के गैप पे और स्टिचिंग कर लेंगे वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली। फ्रंट पार्ट की जो ये साइड है ये अंदर की तरफ आएगी, जिसमें मिस प्रिंट है। इस तरह से जो स्टिचिंग है वो मिस प्रिंट है। और ये वाली साइड हम बाहर की तरफ रखेंगे, जिसमें मैंने प्रिंट के अकॉर्डिंग स्टिचिंग की है। ये स्टिचिंग 1-1 इंच पे भी हो चुकी है और ये फैब्रिक बिल्कुल रेडी है अब कटिंग के लिए। और इसकी लेंथ 26 इंच है, 24 रेडी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए। और ये विड्थ वाइज 24 इंच है, जिसका मेजरमेंट मैंने पहले बता दिया है। अब इसे फोल्ड कर लेना है मिड में से और फिर मिड में कट कर देंगे। ये मिड में कट हो चुका है। और अब यहाँ शोल्डर के लिए मार्क करेंगे 8.5 इंच पे। इस तरह से 8.5 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए। और फिर इस तरह से बॉक्स बना के और आर्म होल का राउंड मार्क कर लेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से। नेक लाइन की विड्थ 4 इंच है
और फिर नेक लाइन की डेप्थ 3.5 इंच। फिर इस तरह से नेक लाइन को मार्क कर लेंगे। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है और फिर मार्किंग पे कट कर देना है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब लेंथ वाइज 15 इंच पे मार्क करना है जो कि वेस्ट लाइन होगी। अब वहाँ ½ इंच का स्लोप दे देना है इस तरह से, और बॉटम में भी यहाँ ½ इंच का स्लोप दे देना है और मार्किंग पे कटिंग कर लेनी है। फिर ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है और अब ये फ्रंट पार्ट है जैकेट का। अब बैक पार्ट के लिए मैंने सेम उसी तरह से फैब्रिक रेडी कर लिया है जिस तरह से फ्रंट पार्ट का रेडी किया था। इसकी लेंथ है 26 इंच, 24 रेडी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए, और ये विड्थ वाइज 23 इंच है। फ्रंट का 24 था और उसमें ओवरलैप था 1 इंच का, तो वो माइनस कर देंगे तो 23 इंच होगी विड्थ। देन इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ शोल्डर के लिए और इस तरह से लाइन मार्क कर लेंगे। फिर इस लाइन पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल डेप्थ के लिए और फिर आर्म होल का राउंड मार्क कर लेंगे। नेक लाइन की विड्थ है 4 इंच और नेक लाइन की डेप्थ है 0.5 इंच। 1 इंच शोल्डर को डाउन कर देना है। लेंथ वाइज 15 इंच पे लाइन मार्क करेंगे जो कि वेस्ट लाइन होगी। फिर उस लाइन पे ½ इंच का स्लोप मार्क कर देंगे और यहाँ बॉटम में भी ½ इंच का स्लोप दे देंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। और ये बैक पार्ट है जैकेट का। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है बैक पार्ट की। अब फ्रंट पार्ट को ले लेना है और 2 स्ट्रिप कट की है मैंने। एक की विड्थ है 2 इंच और एक की विड्थ है 3 इंच। तो जो 2 इंच वाली स्ट्रिप है उसको मिड में से फोल्ड करेंगे और जो ये ओपन वाला पार्ट है इसे हम इस साइड रख के और फिर स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिच कर देना है और जो दूसरी स्ट्रिप थी उसे इस साइड स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये दोनों साइड स्ट्रिप स्टिच हो चुकी है और जो फोल्डेड वाली साइड है उसे सिर्फ ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और उस पर स्टिचिंग कर देनी है। और जो इस साइड वाली स्ट्रिप है उसको इस तरह से टर्न करेंगे, फिर ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। इस स्ट्रिप पे स्टिचिंग कर देनी है। ये दोनों स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो चुकी है और दोनों ही स्ट्रिप रेडी है। और अब यहाँ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इतना ही ओवरलैप होगा। ये 1.5 इंच का ओवरलैप होगा क्योंकि हमने स्ट्रिप ऐड कर दी है इसमें। अब बैक पार्ट को लेंगे और फ्रंट पार्ट पे रख देंगे एंड देन शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। ये शोल्डर स्टिच हो चुके हैं जैकेट के। ये मैंने पॉकेट के लिए 2 पीसेस रेडी कर लिए हैं स्टिच करके, मिड में कॉटन लगा के और फिर स्टिचिंग कर ली है दोनों पीसेस की। लेंथ है 8.5 इंच और विड्थ है 6.5 इंच। फिर इन दोनों पीसेस के चारों तरफ इंटरलॉक कर देनी है। ये इंटरलॉक हो चुकी है दोनों पीसेस के। फिर लेंथ वाइज 7 इंच पे मार्क करना है और फिर मार्किंग पे फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देना है। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है और इसी तरह से दूसरी पॉकेट को भी 7 इंच पे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये दोनों पॉकेट पे स्टिचिंग हो चुकी है।
पॉकेट की लेंथ है 7 इंच और विड्थ है 6 इंच। अब डायगोनली स्ट्रिप कट करनी है। एक स्क्वायर फैब्रिक लेना है और उसके अपोजिट कॉर्नर को मैच करते हुए इस तरह से कट कर लेना है और फिर स्ट्रिप की विड्थ 1.5 इंच रखनी है। इसी तरह से मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। अब इस स्ट्रिप को पॉकेट पे स्टिच कर देंगे। यहाँ से स्टिचिंग करते हुए और फिर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। इसी तरह दूसरी साइड भी। ये पॉकेट पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब स्ट्रिप को ऊपर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह से फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे स्ट्रिप पे। ये स्ट्रिप पे देखिए स्टिचिंग हो रही है। इस तरह से फोल्ड करके और फिर स्टिच करते जाएंगे। ये स्ट्रिप पे स्टिचिंग हो रही है। अब कॉर्नर पे इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे कंप्लीट और फिर इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ इसको अरेंज कर देंगे इस तरह से, जैसे लेस में अरेंज करते हैं उसी तरह से इसमें स्मॉल अरेंज होगा। और फिर इस कॉर्नर पे भी इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये देखिए ये कॉर्नर पे भी स्टिचिंग हो चुकी है। इसी तरह से दोनों कॉर्नर रेडी हो गए हैं और अब यहाँ पे एंड पे भी हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे इसे। और ये दोनों पॉकेट्स पे स्टिचिंग हो चुकी है। पॉकेट रेडी है बिल्कुल। अब इन पॉकेट्स को फ्रंट पार्ट पे स्टिच कर देंगे। लेंथ वाइज 16 इंच पे मार्क करना है और फिर विड्थ वाइज जो स्ट्रिप की स्टिचिंग है वहाँ से 2 इंच पे मार्क करके और फिर पॉकेट को रख के और फिर स्टिच कर देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी लेंथ वाइज 16 इंच पे मार्क किया है और विड्थ वाइज स्ट्रिप को छोड़ के और फिर 2 इंच पे मार्क करना है और फिर मार्किंग पे पॉकेट को स्टिच कर देंगे। ये पॉकेट की स्टिचिंग हो रही है। और इसी तरह से दोनों पॉकेट स्टिच हो चुकी है। ये देखिए इस साइड भी पॉकेट स्टिच हो चुकी है। अब कैप के लिए फैब्रिक रेडी कर लिया है मैंने। मिड में कॉटन लगा के फिर सेम फ्रंट और बैक पार्ट की तरह स्टिचिंग कर ली है। ये लेंथ वाइज है 15.5 इंच और विड्थ वाइज है 15 इंच। और इसी तरह का हमें एक और पीस रेडी कर लेना है। इन दोनों ही पीसेस की मेज़रमेंट सेम है। इन दोनों को ले लेंगे इस तरह से और फिर 2 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ एक लाइन। टू इंच पे लाइन मार्क करने के बाद में इस लाइन से विड्थ वाइज 0.5 इंच पे मार्क करेंगे और बॉटम से 2 इंच अबो और इस पॉइंट पे बटन होल को स्टिच करना है ताकि हम इसमें डोरी इंसर्ट कर सके कैप के लिए। फिर लेंथ वाइज 15 इंच पे मार्क करना है। 15 इंच पे लाइन मार्क कर लेंगे और विड्थ वाइज 12 इंच पे लाइन मार्क कर लेनी है। नेक लाइन को मेज़र कर लेना है ताकि जो कैप का साइज़ है हम वो देख सके कि वो सही है या नहीं। और ये 23 इंच आया है। 23 इंच का हाफ करेंगे तो 11.5 इंच आएगा।
फिर उसमें 0.5 इंच स्टिचिंग का ऐड कर देंगे तो 12 इंच। तो इस तरह से ये सही है। तो 12 इंच पे लाइन ऑलरेडी मार्क की हुई है। अब इस कॉर्नर पे इस तरह से राउंड दे देंगे। अब इस मार्किंग पे कटिंग कर देनी है। ये मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। ये स्टिचिंग हो चुकी है और ये जो बटन होल के लिए मार्क किया था मैंने वहाँ बटन होल भी स्टिच कर दिया है। और जो 2 इंच पे लाइन मार्क की थी उस लाइन पे अब फोल्ड करके और अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे। इस तरह से अंदर की तरफ मार्किंग पे फोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ स्टिच कर देंगे। पूरी कैप पे इसी तरह से स्टिचिंग कर देंगे। ये 2 इंच पे मार्क करके और फिर स्टिच कर देना है। ये स्टिचिंग हो चुकी है कैप पे और ये बटन होल हो गए डोरी को इंसर्ट करने के लिए कैप में। अगर कैप का साइज़ आपको बड़ा लगे तो आप इस साइड से 1.5 इंच का स्लोप में कट कर सकते हैं और फिर इस कैप को नेक लाइन पे स्टिच कर देना है। यहाँ स्टिचिंग कर देनी है। इस तरह से कैप को स्टिच कर देंगे। ये कैप स्टिच हो चुकी है नेक लाइन पे। और अब जैकेट की स्लीव्स की कटिंग, जिसके लिए मैंने सेम उसी तरह से फैब्रिक स्टिच कर लिया है। मिड में कॉटन लेते हुए दोनों साइड फैब्रिक की लेयर और फिर उस पर स्टिचिंग कर दी है। फैब्रिक की लेंथ है 23 इंच, 21 इंच रेडी और 2 इंच सीम अलाउंस के लिए और विड्थ वाइज ये 18 इंच है। फिर इस फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे और यहाँ 4 इंच पे मार्क करना है और इस साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस तरह से स्लीव्स का कर्व मार्क कर लेंगे और स्लीव्स की बॉटम पे 7 इंच पे मार्क करेंगे। 5 इंच रेडी और 2 इंच मार्जिन के लिए। फिर इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और फिर मार्किंग पे कट कर देंगे। मार्किंग पे कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ 1 इंच पे एक लाइन मार्क करेंगे और फिर मार्किंग पे 1 लेयर को कट कर देंगे। ये कटिंग फ्रंट पार्ट के लिए है। अब स्लीव्स की बॉटम को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और फिर स्टिच कर देंगे। स्लीव्स की बॉटम फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे और ये बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। अब स्लीव्स को अटैच करेंगे जैकेट से। स्लीव्स के मिड पॉइंट को शोल्डर की स्टिचिंग से अटैच करते हुए फिर दोनों साइड स्टिच कर देंगे स्लीव्स को और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स को भी स्टिच कर देंगे जैकेट से। ये दोनों स्लीव्स स्टिच हो चुकी है। स्लीव्स के अटैच होने के बाद में अब जैकेट के साइड्स को स्टिच कर देंगे, इस साइड भी और इस साइड भी। जैकेट की साइड्स को स्टिच करने के बाद में बॉटम में इंटरलॉक कर देना है और फिर उसको सिंगल फोल्ड करके अंदर की तरफ और फिर स्टिच कर देंगे। मैं इसे डबल फोल्ड इसलिए नहीं कर रही क्योंकि ये डबल फोल्ड होके बहुत थिक हो जाएगा। इसमें कॉटन है और 2 लेयर फैब्रिक की है।
और ये जैकेट की साइड स्टिच हो चुकी है, दोनों साइड पे स्टिचिंग हो चुकी है और बॉटम भी फोल्ड होके स्टिच हो चुकी है। पहले इंटरलॉक कर लिया है और फिर सिंगल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। और ये जो कैप वाली स्टिचिंग थी, ये जो जॉइंट वाली, इसे नीचे की तरफ करके और फिर इस पे स्टिचिंग कर दी है। इस तरह से पूरी नेक लाइन पे स्टिचिंग कर देनी है। अब बटन होल्स और बटन को स्टिच कर देंगे। इस साइड बटन्स को स्टिच कर देना है। मैं 5 बटन स्टिच कर रही हूँ, ये वुडन बटन्स है और इस साइड बटन होल को स्टिच कर देंगे। ये बटन्स और बटन होल स्टिच हो चुके हैं। ये देखिए, और अब जैकेट भी रेडी है। और इस जैकेट का फाइनल लुक। एंड गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जैकेट कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय गाइस।